तो यहाँ भागवत कथा की महिमा बताते हुए कथा हमको नैमिषारण्य में लेके जाती है। 88,000 ऋषि विराजमान हैं, यज्ञ कर रहे हैं और उसी समय 20 वर्षीय सूत जी महाराज का आगमन होता है और सभी ने सूत जी महाराज को प्रणाम किया और उनसे कहा, अज्ञान द्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभः। आप करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान है, हमारे अज्ञान को हरण कर लीजिए। जैसे ये लाइटें बंद कर दूं तो क्या होगा, अंधकार हो जाएगा, लेकिन लाइट ऑन हो जाए तो आप सभी के चेहरे बढ़िया बढ़िया दिखेंगे। हमको दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? और लाइट चले रहने दो ना, तो मेरा तुम्हें दिखेगा ना मैं आपको देख सकूंगी। तो प्रकाश के कारण उसी प्रकार हमारे जीवन में ऐसा नहीं कि इस प्रकाश में वो चीजें नहीं दिखेंगी, जो छोटी छोटी चीजें होंगी ना वो भी दिखेंगी, जिनको आपको जरूरत भी नहीं है। अब आपको जरूरत नहीं कि इसको देखें, पर आपको वो भी दिखाई दे रही है। आपको जरूरत नहीं कि बाकी और चीजों को भी देखें, पर आपको हर एक चीज प्रकाश में दिखाई देती है। ठीक ठीक उसी प्रकार जब जीवन में साधु संत आते हैं, गुरुजन आते हैं, प्रभु की कथाएं आती है, तो आपके जीवन में इतना प्रकाश कर देती हैं कि जो अंधकार में कुछ नहीं दिख रहा था जीवन में, आप अपने जीवन से भी अलग चीजों को देख पाते हैं। ये दृष्टि प्राप्त होती है कि जीवन में ठीक ठीक दिशा समझ आए। तो उन्होंने कहा कि हमको दिशा दीजिए, आप करोड़ों सूर्य के समान है, हमारे अज्ञान का हरण करिए। सूत जी महाराज कहते हैं, पूछिए आपको क्या पूछना है। तो वो कलयुग का हम सभी जीवों के विषय में बताते हैं कि आने वाले समय में कलयुग में जीवों की आयु बहुत कम होगी, करने के लिए बहुत सारे मार्ग होंगे, लेकिन कुछ पता नहीं होगा, शंका में होंगे, और करने के लिए प्रभु को प्राप्त करने के लिए इच्छा भी मन में नहीं होगी। तो ऐसा कुछ सूक्ष्म बताइए, सार बताइए, जिससे करने से उन्हें भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो सूत जी महाराज बोलते हैं कि व्यक्ति को संवई पुंसाम परो धर्म, यदि जीवन में सबसे परम धर्म श्रेष्ठ कार्य है तो भगवान के चरणों में भक्ति हो जाना है। देखो हमारे भक्ति और प्रेम में अंतर है, इसे बहुत गंभीरता से समझें। भक्ति में भगवान के पीछे भागना पड़ता है, प्रेम में भगवान पीछे भागते हैं। आरंभ में आपको भक्ति ही करनी पड़ेगी, तभी आप उस प्रेम तक, गोपी की स्थिति तक पहुंचेंगे। भक्ति वो है कि जिसमें भगवान स्वतंत्र हैं, अपनी इच्छा से मिलेंगे, और भक्ति परतंत्र है, आप बंधे हुए हैं, आपको ये करना ही करना है, प्रभु की ओर चलना ही चलना है, और प्रभु अपनी इच्छा से मिलेंगे। लेकिन प्रेम अलग है, प्रेम में भगवान बंधे होते हैं और भक्त स्वतंत्र होते हैं, वो चाहे तो बांध लें, वो चाहे। इसलिए ब्रज का जो प्रेम है, ब्रज की जो भक्ति है, वो मात्र भक्ति नहीं है, प्रेम है। इसलिए उसको रसभूमि कहा जाता है, जहां ब्रह्मांड को बनाने वाला यशोदा मैया के सामने थर थर कांपते हैं। मैया कहते, क्यों रे लाला तेने माटी खाई। ब्रह्मादिक कहा है भागवत कथा में, काल ब्रह्मादिक इत्यादि भी डरते हैं प्रभु से, यमराज जिनसे भय खाता है, सभी देवता थर थर कांपते हैं। वो छोटे से बनकर के मैया के सामने ऐसे थर थर कांप रहे जैसे कि पता नहीं मैया मार देगी। और मैया से कहते, नाहम वक्षित वानव सर्वे मिथ्या भी संसिना, ये सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठे हैं, मैंने नाई खाई, तुम मुझको मारियो मती। अब ये रस कहां मिलेगा? ब्रज में। अब आप देखो, जब भगवान ने वोमासुर नाम का एक असुर मारा, वो कंस का भेजा हुआ असुर था, और आया किस वेश में? ग्वाल वालों के वेश में आया, भगवान के साथ खेलने का बहाना बना करके भगवान के ग्वाल बालों को अपनी पीठ पे ले जा करके गुफा में छोड़ देता था। और आज सुबह सुबह यशोदा मैया ने अपने लाला को ग्वाल बालों के साथ गैया चराते समय भेजा, तो कहा, देखो मेरे लाला को ले तो जा रहे हो, पर यहाँ को ध्यान रखियो, बहुत छोटो है। अब देखिए, ये वात्सल्य भाव है, ये प्रेम भाव है, यहां भगवान भी बन जाते इस भाव में। तो छोटा सा जो ठाकुर जी से थोड़ा सा बड़ा है, वो सखा कहता है, मैया या तू चिंता मत करे, मैं आते 3 साल बड़ा हूं, जाकू मैं लेके चलूंगा, अगर नहीं मानेगा तो 2 कसके दूंगा। और मैया भेज देती है। आज ठाकुर जी
आज प्रभु गुफा के समीप जाते हैं और गुफा के समीप जाकर के जब अंदर घुसते हैं और उस असुर को मारते हैं तो ग्वाल बाल आकर के मैया से शिकायत करते, मैया तेरो छोरा मानो नहीं, हमने मनो करी वह गुफा में मत जाइयो, पर जानबूझ के गयो, अगर वो असुर मार दे तो फिर चलो अच्छो भयो के याकू मारो नहीं या नहीं वाकू मार दियो। तो मैया लाला को पकड़ के गोदी में और समझाती है, क्यों रे लाला तो को मनो करी ना कि नहीं जानो काई को गयो। ठाकुर जी क्या कहते, मैया मैंने नहीं मारो, वो दानव जो राक्षस तो वो मैंने नहीं मारो। तो माँ कहती किसने मारा? तो ठाकुर जी कहते वहां एक बूढ़ी मैया बैठी। कौन बैठी? एक बूढ़ी। खुद ने मारा, लेकिन देखो अपना ऐश्वर्य भगवान कभी भी बाल लीला में नहीं दिखाते हैं, ब्रजवासियों को नहीं दिखाते हैं, क्योंकि प्रेम में कभी भगवान अपनी भगवता नहीं दिखाते। तो कहते मैया वहां एक बूढ़ी मैया बैठी, बाने मोकू देखो तो मुस्कुरा गई, और वो राक्षस मोकू मारवे आयो तो वो बूढ़ी मैया ने मात्र ऐसे हाथ ते बाकू मार दियो। मैया ने कहा अच्छा कौन सी बूढ़ी मैया? बोले वहां मिली मैया, पर वो मोते रोके कह रही बालक लाला मैं बहुत भूखी हूं, को कछु खवा दे। तो मैया वो भूखी है। और जशोदा मैया ने सुनी तो क्या बनाऊं? उस दिन बड़े 56 प्रकार के भोग बना करके मैया ने सोचा कि मैं बनाऊं, गरम करूं, क्या करूं, देर लग जाएगी, वो भूखी है, वाकू कछु खवानो चाहिए, माने मेरे लाला को बचायो है। अगर 56 प्रकार को भोग बनाऊंगी तो बड़े बड़े हलवाई ने बुलाना पड़ेगा, क्या करूं? तो घर में एक दिन पहले को जो बासी भोजन था, बासा भोजन, यशोदा मैया जल्दी जल्दी लेके वह गुफा में गई और भगवान ने शीतला माँ का पूजन कराया है, जिसको हम बासोड़ा कहते हैं, वहीं से चला। तो कहने का अर्थ है करा प्रभु ने, लेकिन सम्मान किनको दिलाया? देवी देवताओं को। और ब्रजवासियों को आभास होने नहीं दिया कि मैं त्रिलोकी का नाथ हूं या बालक बन के रह रहा हूं, क्योंकि अगर ये पता चल जाए कि भगवान है तो फिर भगवान के साथ हम क्या करते हैं? जड़ बुद्धि वाले लोग भगवान को अलमारी में बिठा देंगे, 4 बतासे सुबह रखेंगे, 4 शाम को रखेंगे, 2 अगरबत्ती घुमा देंगे, यही करते हैं भगवान के साथ। और प्रभु ने कहा मैं यहाँ ब्रज में उत्पन्न हुआ हूं, तो किस लिए हुआ हूं? ब्रजवासियों के प्रेम के लिए, क्योंकि इन्होंने इतनी भक्ति की है कि मैंने अपना सर्वस्व इन्हें दान कर दिया। इसलिए ये गोपियां सामान्य नहीं है, इनको कोई गोबर उठावे वारी, ऊंचो ऊंचो घाघरो पहनवे वारी मत समझियो। इसको वैसा सामान्य नारी को जैसा नहीं समझना है। ये बड़े बड़े ऋषि महात्मा हैं, ये सभी बड़े बड़े योगी जन हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए इन्होंने प्रेम स्वरूप को अपनाया है, इसलिए ये स्त्री स्वरूप में बने हैं, सभी गोपी हैं। तो गोपी प्रेम ध्वजा कही गई महाराज। इन्हीं को हम आदर्श रख करके जीवन में भगवान हमें प्रेमदान दें।